आज का वीडियो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका कोड है BD 101 और पेपर का शीर्षक है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये वे प्रश्न हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, बालक का विकास आरंभ होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है गर्भाधान से। देखिए अगला प्रश्न, विकास के क्षेत्र हैं। आपको बताना है कि विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया। आपको बताना है कि जो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था वो किसने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हैविंगहर्स्ट। देखिए अगला प्रश्न, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है BN झा। देखिए अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है डार्विन। देखिए अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह किसका कथन है? यह कथन है, इसका सही आंसर क्रो एंड क्रो का। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है किलपैट्रिक। बालक का विकास आरंभ होता है। आपको बताना है कि जो बालक का विकास है वो किस अवस्था से आरंभ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाधान से। देखिए अगला प्रश्न, समाजीकरण का मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मीड। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक है? तो आपको बताना है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसमें इनमें से सबसे अधिक कौन सहायक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है खेल के साथी। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्टेनले हॉल का। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है। तो इसका सही आंसर बताना आपको क्या है? इसका सही आंसर है उत्तेजित होना। देखिए प्रश्न 13, किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, ये कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? गुड एनफ। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एरिक्सन। निम्न में से कौन समाजीकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विद्यालय। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। आपको बताना है कि जो किशोरावस्था में उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 14। देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक विकास अपनी चरम पर कब होता है? आपको बताना है कि जो सामाजिक विकास है वह किस अवस्था में अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है युवावस्था में। बालक के विकास के क्षेत्र हैं। आपको बताना है कि बालक के विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था की उम्र है। बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? इसका सही आंसर है 5 से 12 वर्ष। कॉलसनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही आंसर क्या है? 4 वर्ष। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं, इसमें समझने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि ये तथ्यात्मक जानकारी है। आप इसे यदि याद कर लेंगे तो आपकी जो परीक्षा होगी आप उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शैशवावस्था होती है। देखिए शैशवावस्था का जो काल होता है वो क्या होता है? वो होता है जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था की विशेषता हैं। बाल्यावस्था की कौन सी विशेषताएं होती हैं?
शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? इसका सही आंसर है जीन पियाजे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस कारक के विषय में है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2 से 6 वर्ष। जन्म के समय बालक का भार होता है, इसका सही आंसर क्या है? 5 से 8 पाउंड। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहे बना दूं। यह कथन किसका है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, ये कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वाटसन। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, देखिए जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य है वो विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इन तीनों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न 31, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। देखिए जो वृद्धि एवं जो विकास के सिद्धांत हैं ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी वृद्धि एवं विकास के मुख्य सिद्धांत हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं आकार में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न 33, सामाजिक विकास में SMS का पूर्ण नाम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सोशल मैच्योरिटी स्केल। विकास की विशेषता है, देखिए विकास की विशेषता क्या होती है? विकास क्रमिक होता है, विकास निश्चित दिशा में होता है, विकास निरंतर होता है। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जीवन की आधारशिला व महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है शैशवावस्था। विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अतिरिक्त कार्य। देखिए अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिगमंड फ्राइड। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है फलना फूलना। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 280 दिन। चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण हैं, ये किस विकास के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गामक विकास के। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है एरिक एरिक्सन। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। किशोर अवस्था के भाषा विकास की विशेषता हैं समृद्ध भाषा, गुप्त भाषा, विचार विमर्श। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। भ्रूण अवस्था होती है, देखिए जो भ्रूण अवस्था होती है इसका समय क्या होता है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है, समाजीकरण का जो सबसे स्थायी साधन कौन सा होता है? विद्यालय, परिवार, शिक्षक। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता है, भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को क्या प्रदान नहीं करता है? संपत्ति का मूल अधिकार। आप सभी जानते हैं कि जो संपत्ति का मूल अधिकार है यह एक संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनौपचारिक अभिकरण। देखिए प्रश्न 48, समाजीकरण के कारक क्या हैं? भाषा, संस्कृति, सहानुभूति। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। समाजीकरण की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी।
किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए। किशोरों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पाठ्यक्रम विविधता, जीविका आधारित, निर्देशन युक्त, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, किसने कहा है कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गेट्स एवं अन्य। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वभौमिक संस्था, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है मैकाइवर। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विलियम जेम्स। निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आजीविका आधारित। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है। इसका सही आंसर क्या है? विद्यालय। देखिए बालक के समाजीकरण की प्रथम कड़ी कौन सी होती है? परिवार। रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? यह कथन किसका है? यह कथन कई बार पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। इसका सही आंसर है स्किनर। किस अवस्था को स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? किशोरावस्था। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ये किसका कथन है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जॉनसन। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 4। किस अवस्था को खोजी अवस्था कहा जाता है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संवेदी पेशी अवस्था। यह परिभाषा किसने दी? समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जॉनसन। बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? उचित शिक्षा का अभाव, मानसिक अस्वस्थता, हीन भावना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय किशोरों के लिए शिक्षा में आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, संवेदी पेशी अवस्था की 4 से 8 माह तक की किशोरावस्था की व्याख्या करने वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है परिवर्तन। एडोलिसेंस पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हार्डलॉक, स्टेनली हॉल, सिगमंड फ्राइड, सिम्पसन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्टेनली हॉल। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है किशोरावस्था। किसने कहा है चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है? इसका सही आंसर है इस्माइल। बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है दूसरों पर निर्भरता, धार्मिक, समूह भावना, अनुकरण प्रवृत्ति। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समूह भावना। और देखिए जो दूसरों पर निर्भरता और जो अनुकरण की प्रवृत्ति है, ये किसकी विशेषता होती है? ये होती है शैशवावस्था की विशेषता। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम है। तो इसका सही आंसर क्या है? अवस्था सिद्धांत। देखिए अगला प्रश्न, मूर्त संक्रिया काल होता है। इसका सही आंसर क्या है? 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। किसने कहा है संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? जर्सिल्ड।
जीन पियाजे के विचार से आत्मसातीकरण है। नई वस्तु की कोशिश, उपयुक्त नई सूचना, वस्तु को देखना, समायोजन करना। इसका सही आंसर क्या है? नई वस्तु की कोशिश। किसने कहा है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये कथन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या है? मैकडूगल। किसका कथन है? समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। ये किसका कथन है? ये कथन है लैंगफील्ड का। वाइगोत्स्की अधिगम में किस कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सामाजिक। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जॉन ड्यूबी। मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है व्यक्ति पर, समाज पर, परिवार पर, विद्यालय पर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है व्यक्ति पर। देखिए अगला प्रश्न, किसने कहा है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्किनर। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? ये है स्किनर का। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बालक के नैतिक विकास का अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है चारित्रिक विकास। स्कीमा से कौन संबंधित है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी ध्यान रखें कि स्कीमा से कौन संबंधित है? स्कीमा से जीन पियाजे संबंधित हैं। संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पूछा जाए कि विकास प्रारंभ होता है, तो विकास प्रारंभ किससे होता है? गर्भावस्था से। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था से। किसकी परिभाषा है? समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये भी जो समायोजन की मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है गेट्स एवं अन्य की। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिगमंड फ्राइड। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है व्यवहार में लचीलापन। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। देखिए जो मूल प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? ये मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। एरिक्सन के अनुसार परिपक्वता की आयु है। आपको बताना है कि जो एरिक्सन महोदय हैं उन्होंने परिपक्वता की आयु किसे बताया है? तो इसका सही आंसर है 20 से लेकर 30 वर्ष तक की आयु को। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग से। टोली की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। टोली की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था को। संवेदी पेशीय अवस्था का काल है। आपको बताना है कि जो संवेदी पेशीय अवस्था है इसका काल क्या होता है? इसका काल होता है जन्म से 2 वर्ष। बालकों में कुंठा के कारण है। आपको बताना है कि जो बालकों में कुंठा के कारण कौन कौन से हैं? आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, विरोधी इच्छाएं। तो इसका सही आंसर है क्या? उपयुक्त सभी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है किरो एवं किरो। यहाँ पर ये शताब्दी लिखा हुआ है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम और वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम, उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। किशोरावस्था की विशेषताओं हेतु कौन सा शब्द सर्वोत्तम है? देखिए जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को परिभाषित करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर है परिवर्तन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बेंडूरा। बाल्यावस्था को कहा जाता है
स्वर्णिम अवस्था, निर्भरता की अवस्था, संक्रमण की अवस्था, जीवन का अनोखा काल। इस प्रश्न का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है और आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते एक नई वीडियो के साथ।